टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है जो R4 से Rx पर जाता है और यहाँ पर टी की इमेज से पता चल रहा है कि उसमें मैक्स में किस तरह से जा रहे हैं। एक्स स्क्वेयर, एक्स वन टर्म है, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4। तो ये टर्म्स हैं, इस तरह से ये जा रहा है। अगर हम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो हमें बताना है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये स्पेसिफाई नहीं है कि इसके कोडोमेन के डायमेंशन क्या होगी, इसलिए हम मैट्रिक्स का साइज बता नहीं सकते। और अगर ये जा रहा है एक्स की पावर 4, यानी कि ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एटमोस्ट 4, यानी कि फिर 5 होगी। डायमेंशन 5 इंटू 4, इस तरह का मैट्रिक्स आपको मिलेगा। और सबसे बेहतर होता है जब भी आपसे टी के अंडर किसी एलिमेंट की इमेज पूछी जाती है तो आपको यहाँ पर एक ट्रिक प्ले करना होता है। क्या करना होता है, जितने भी इनपुट्स दे रखे हैं ये आपका एल आई सेट फॉर्म करते हैं, और इनकी क्योंकि एल आई नंबर ऑफ एल आई वैक्टर डोमेन के डायमेंशन के इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम थ्योरम का यूज करते हैं कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन के डायमेंशन के बराबर हो जाता है, बेसिस फॉर्म करता है, तो ये बेसिस फॉर्म करेगा। और हम यहाँ पर इसकी हेल्प से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इजीली लिख सकते हैं और फिर जो पूछा गया है वो बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स लिखूंगा और आप देख सकते हैं किस तरह से लिखूंगा। फर्स्ट इनपुट एलिमेंट -1 1 1 और 1, फिर सेकेंड इनपुट एलिमेंट 1 2 3 4, थर्ड इनपुट एलिमेंट 2 -1 -1 0, और लास्ट में जिस एलिमेंट के बारे में पूछा होता है यानी कि -3 5 6 6, एक तरह से आप इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब ये जो हमें मैट्रिक्स आया है इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे और हम देखेंगे इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने पर हम यहाँ पर इसको पाइवोट एलिमेंट मान लेते हैं, तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं करेंगे। -1 1 2 -3, सेकेंड रो हमें मिलेगी 0 3 1 2, थर्ड रो 0 4 1 3 और लास्ट रो मिलेगी 0 5 2 3। फिर हम इस पर अगेन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे और हमें मैट्रिक्स जो है वो किस तरह से मिलेगा। फर्स्ट कॉलम -1 0 0 0, सेकेंड कॉलम 1 1 4 5, थर्ड कॉलम 2 1/3 1 और 2, लास्ट कॉलम -3 2/3 3 और 3। इस तरह से हमें यहाँ पर मिल गया है। फिर से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे ताकि हमें फर्स्ट पाइवोट सेकंड पाइवोट ये अदर एंट्री 0 हो जाएं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने पर फर्स्ट कॉलम -1 0 0 0 1 1 0 और 0, फिर हमें 2 1/3 -1/3 और 1/3, लास्ट कॉलम -3 2/3 1/3 और -1/3। आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड रो और फोर्थ रो सेम है, तो किसी एक रो को आप डिलीट कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स में आप देखेंगे 3 पाइवोट एलिमेंट हमें मिल रहे हैं, तो इसकी जो रैंक हो जाती है वो तो 3 हो जाती है, लेकिन आप यहाँ से अगर मैं इसको C1, इसको C2, ये C3 और यहाँ पर इसको मैं C4 मान लेता हूँ, तो यहाँ से वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, या ABC की वैल्यू मुझे क्या मिलती है। इसको मैं C4 नहीं, यहाँ पर A B और C ये इस तरह से मानता हूँ। तो लास्ट रो से मैं लिख सकता हूँ -1/3 C इक्वल्स टू 1/3, यानी कि C का वैल्यू मुझे यहाँ पर -1 मिलेगा। इसी तरह मैं A और B की वैल्यू निकालूंगा, B इक्वल्स टू 1 और A इक्वल्स टू 2। अब ये जो A B C की वैल्यू आई है इनको इमेज के साथ मैं कंबाइन करूंगा, जो इमेज हैं। तो यहाँ पर A इंटू फर्स्ट इमेज प्लस B इंटू सेकेंड इमेज प्लस C इंटू थर्ड इमेज, इस तरह से मैं इसको यूज करूंगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एक्स की पावर 4 प्लस B का वैल्यू 1 था तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, C का वैल्यू -1
एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4। इसको सिंप्लीफाइड करने पर हमें, क्योंकि एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए था, तो यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा, तो वो हो जाएगा 4 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, यानी कि 5 एक्स की पावर 4। कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ये न्यूमेरिक आंसर टाइप में था, इसका वैल्यू 5 होगा।